अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो ये सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग है जिस दिन हमने ट्रिप पे जाना था। सुबह सुबह जो है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत प्यारा वेदर हुआ हुआ था। हम लोग 2 बजे तक घर से निकल गए थे। हमारा जो फार्म हाउस था उसकी टाइमिंग थी 3 बजे की। हमारे घर से जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे का था। इतना प्यारा क्लाउडी मौसम हो रहा था। फिर जी ये सौल में हम पहुँचे थे। ये नामसन टावर है। बहुत बड़ा टावर है ये ना। हम लोग गए, मैं यहाँ पे पहले दोबारा जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी इसकी वीडियो भी। इसके अलावा जो है ये लोटे टावर है, ये भी सोल के अंदर ही है। ये बहुत बड़ा टावर है। इसकी तकरीबन 555 मीटर लेंथ है। 123 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के, इस टावर के। और ये वर्ल्ड के 5th नंबर पे आता है टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में। ये गाड़ी से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है ना, तो लग नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी होगी। जिस तरह मैं दुबई गई हुई हूँ तो मैंने देखा, बुर्ज खलीफा के पास खड़े हो तो पता लगता है जी वाकई बहुत बड़ा है। इसकी भी जब हम पास जाके देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नज़र आएगा। हम लोग घर से निकले थे तो राइम सो गया था मेरी गोद में, ये अभी सो के उठा था तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है। ये हमारी राइम के साथ फ़र्स्ट ट्रिप थी। इससे पहले राइम इतना लंबा सफ़र करके गाड़ी में कभी बैठा नहीं है। तकरीबन 2 घंटे हमें लग गए थे। ये रही वो सिटी जहाँ हम जा रहे थे, सौजंग नाम था वहाँ का। यहाँ पर एंटर होते ही ना कल्चरल वाइब्स आ रही थी, क्योंकि जो घर थे, जो शॉप्स थी, जो रेस्टोरेंट्स बने हुए थे ना, वो सब कल्चरल बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि जिस सिटी में हम लोग रहते हैं वहाँ तो अब थोड़ा एडवांस हो गया, तो ये सारा पुराना बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और था भी सारा पहाड़ों के बीच में, पहाड़ कट के बना हुआ था, कोई पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। हम लोग जो हैं तकरीबन यहाँ से ऊपर गए थे, पहाड़ के टॉप टॉप तो नहीं था, टॉप से थोड़ा सा नीचे था, ऊपर बना हुआ था हमारा फार्म हाउस। और ये जिस पुल से हम गुज़र रहे हैं ना, इसके नीचे से एक नहर भी जा रही थी। ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप से आ रही थी नीचे। बहुत ठंडा पानी था इस नहर का। फिर जी ई मार्ट पे हम लोग रुक गए थे, कन्वीनियंट स्टोर पे। हमें चावल चाहिए थे, वो हमने यहाँ से लिए थे। ये कुक्ड राइस होते हैं, इनको बस माइक्रोवेव में गर्म करना होता है। ये लेके फिर हम लोग वापस आगे की तरफ जा रहे थे। बस अब आगे से थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था हमारा। इस फार्म हाउस में रूम बुक करवाया था हमने। ये रहा रूम का छोटा सा टूर। एंटर होते ही जो है राइट साइड पे ये किचन दिया हुआ था छोटा सा। फिर उसके साथ ही जो है वॉशरूम बना हुआ था जो बहुत बड़ा था। नॉर्मली इतना वॉशरूम तो मैं कहती हूँ हर घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े वॉशरूम्स होते नहीं हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉशरूम बना हुआ था। हम लोग 4 लोग थे तो इसलिए जो है ना नीचे बिछाने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा बिस्तर मिले थे। फिर जी सारा सामान रूम में रखने के बाद मैं, कज़न और रायन जो हैं, वो जो नहर गुज़र रही थी ना, वो यहाँ पे पास से गुज़र रही थी, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। बाकी हस्बैंड और भाई जो हैं वो मार्ट गए थे, उन्हें कुछ सामान चाहिए था। तो फिर हम लोग भी बाहर निकल गए, वहाँ पे बैठ के क्या करते फारिग। ये जी गाड़ी में वही दो जा रहे थे। यहाँ से राइम की स्ट्रॉलर निकालना इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि जो पत्थर थे ना वो थोड़े बड़े बड़े थे, उसके टायर में ही फंस रहे थे। ये जी हनी बियर का एक कैफ़े भी था। अंदर तो नहीं गए लेकिन बहुत क्यूट बना हुआ था ये। फिर ये राइम को मैं उठा के नीचे नीचे की तरफ आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉलर यहाँ से नीचे नहीं उतरनी थी, वो कज़न ने हाथ में उठा के नीचे उतारी थी। पहाड़ के बिल्कुल साथ से ये नहर गुजर रही थी। इंचन में भी इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ है, लेकिन इस साइड तो बहुत ठंडा मौसम हुआ हुआ था, यानी जैकेट्स पहनी जा सकती थी। राइम को फिर मैंने गर्म कपड़े पहनाए थे, साथ सॉक्स वगैरह भी पहना दिए थे, क्योंकि बच्चे के लिए तो और ज़्यादा ठंडा होता है। फिर जी मेरा भी दिल चाह रहा था पानी में जाने का। फिर मैं भी गई थी पानी के अंदर। बहुत ठंडा पानी था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल पाँव सुन्न हो गए थे। ये जो पत्थर है ना नीचे, ये बहुत स्लिपरी थे, बहुत ख्याल से इस पे जाना पड़ रहा था। जैसे ही पैर रख रहे थे ना, स्लिप हो रहा था पाँव। मैं तो 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकी पानी में, बाहर आ गई थी, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। लेकिन कज़न ने खूब इन्जॉय किया था, वो तो पानी से बाहर ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो गिर भी गया था पानी में, पूरा गीला भी हो गया था, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आया। रायम को कोई परवाह नहीं थी कहाँ आया हुआ है, वो मस्त अपने में ही खेल रहा था। फिर से उसको बेल्ट मिल गया था मुंह में डालने के लिए, मैं इसको फिर तीदा दे रही थी, ये नहीं ले रहा था।
बस जी फिर हस्बैंड और भाई भी आ गए थे, थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, पिक्चर्स वगैरह ली। फिर वापस हम लोग रूम में आ गए थे। आके फिर थोड़ी भूख लग रही थी, स्नैकिंग की। फिर जी ये हस्बैंड कुछ जो मार्ट से सामान लेके आए थे, मशरूम्स वगैरह, ये उसी की कटिंग कर रहे थे। तकरीबन शाम को ही हमने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये कोयले जो है ना बहुत स्लो स्लो चल रहे थे, तो बहुत टाइम हो गया था हमें ख़त्म करते हुए। फिर जी मैं राइम की थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी शॉर्ट्स के लिए, उसके टिकटॉक के लिए। इतना खुश हो रहा था ये यहाँ चेयर पे बैठ के। ये ना सिंक के आगे जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वही चेयर है, ये बहुत क्यूट सी थी। बहुत खुश हो रहा था ये इसके ऊपर बैठ के। लेकिन डर भी लग रहा था, आगे की तरफ आ रहा था कि कहीं गिर ना जाए। पास ही थी मैं इसके, तो पकड़ रही थी मैं इसको साथ साथ। बस जी फिर इसको नींद आ रही थी, मैंने इसको सुला दिया था, फिर हमने खाना खाया था। बाहर ये बारबेक्यू बन रहा था, टिक्के वगैरह, तो अंदर जो है मैं ये पराठे जो है ना फ्रोज़न हम लोग साथ ही लेके आ गए थे घर से। बाकी फ्राई पैन वगैरह यहाँ पे था, तो हमने इसके अंदर ही पराठे बना लिए थे। फिर जी टिक्के बनाने के बाद चांपू की बारी थी, फिर उसके बाद हमने स्टेक भी बनाया था। ये मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया था क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना नहीं था। इतनी देर में हमने अभी खाना ख़त्म नहीं किया था, राइम उठ गया क्योंकि बहुत स्लो स्लो बन रहा था ना, कोयले बहुत हल्के हल्के जल रहे थे। फिर जी हम रात को सो गए थे और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। वहीं पे हमने स्टे किया था 1 नाइट। मैं और राइम जो हैं जल्दी उठ गए थे, बाकी सब तो अभी सो रहे थे। तो मैंने ये वीडियो शूट की थी वहीं रूम के विंडो से ही। बहुत फॉग हो रही थी, ये बिल्कुल पास है, दूर नहीं है ज़्यादा। फॉग हो रही थी सुबह सुबह, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हुआ हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने राइम को उसकी जैकेट पहनाई, मैं उसको लेके बाहर आ गई थी। हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी थोड़ी देर बाद ही ना। लेकिन राइम फुल नींद में था क्योंकि जल्दी उठ गया था ना अपने टाइम से पहले ही। इसे मैंने हँसाने की भी बहुत कोशिश की कि इसकी वीडियोस बन जाएं, लेकिन इससे बहुत नींद आ रही थी, इसने कोई वीडियो नहीं बनवाई अपनी सही से। मैं इसको नीचे की तरफ उसी नहर के पास ही लेके आई थी। और जी ये सामने जो पहाड़ है ना, उसके पीछे वाला एक पहाड़ है, वो बिल्कुल कवर हुआ हुआ था, यहाँ से बादल गुजर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह हल्की हल्की धूप थी, ठंडा ठंडा मौसम था। और ये जो कैफ़े मैंने आपको पहले दिखाया है, ये उसकी बैक साइड है। यहाँ पे समझें ये फ्रंट है एक्चुअली, यहाँ पे एंट्री है। ये बेयर बैठा हुआ हनी खा रहा है, इसी के नाम से ये कैफ़े इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो हमारा फार्म हाउस था, उसकी बैक साइड पे जो है ये झूला भी था, और यहाँ पे ना छोटे से इन्होंने एरिया में कुछ सब्जियां भी लगाई हुई थी। गेम जो है यहाँ फार्म हाउस में एक ही थी, बेसबॉल। ये हमने रात को खेली थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही खेली थी। बस जी फिर मैं राइम को थोड़ी देर में ही लेके वापस आ गई थी। उसके बाद बाकी सब भी उठ गए थे, और हमारा चेकआउट का जो टाइम था वो 12 बजे का था। तो हम तकरीबन 11 बजे यहाँ से निकल गए थे। राइम ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, बहुत अच्छी हमारी राइम के साथ ये फ़र्स्ट ट्रिप रही थी। अभी भी ये नींद में ही है। बस जी यही था आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।